हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में, जहां हम लोग करते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10वीं की एक बेहतरीन तैयारी। तो देखिए दोस्त, अभी फ़िलहाल हम लोग क्लास 10 का हिंदी चालू किए हुए हैं। तो आज हिंदी का हम लोग का होगा तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। इसका विद्या हो जाता है भाषण और लेखक हो जाते हैं मैक्स मूलर। कौन है लेखक दोस्त? तो लेखक है मैक्स मूलर और विद्या हो गया भाषण। ये बात आप याद रखिएगा। तो देखिए, हम लोग टारगेट बुक से चालू किए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के सामने है कि लैटिन कवि कौन कवि दोस्त? लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बारी ऐसी कविता लिखी थी? तो जो एक बारी कविता लिखे थे, बहुत बढ़िया कविता, इनका नाम क्या था? तो अंग्रेज कवि टेनिसन। कौन थे दोस्त? ऑप्शन से हो जाएगा ए, अंग्रेज कवि टेनिसन। चलिए, एक तो हो गया ये दोस्त। आ गया ये दूसरा क्वेश्चन है कि टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? तो देखिए, यहीं पे अंग्रेज कवि है, तो निश्चित है कि सी होगा आंसर। अंग्रेजी के किसका हो जाएगा दोस्त? अंग्रेजी के हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आ गया ये तीसरा कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के दसाउ नगर में। कहाँ दोस्त? तो दसाउ नगर में हुआ था। चलिए, चौथा कि भारत किसकी भूमि है? तो भारत किसकी भूमि है दोस्त? भारत भूमि है ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म की। ऑप्शन से बी हो जाएगा, ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म की भारत भूमि है। चलिए, आगे होगा पांचवा नंबर कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? मेघदूत के किस में किए थे दोस्त? तो जर्मन भाषा में। के वाला क्वेश्चन आता भी है, उलट पलट के भी आपको सामने देता है कि जर्मन भाषा में मेघदूत किसने लिखा? तो मैक्स मूलर ने। या फिर पलट के पूछता है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में लिखा? तो जर्मन भाषा में। याद रखिएगा। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो मैक्स मूलर का वेदांतियों का वेदांती कौन कहा था दोस्त? तो जल्दी से बताइए, इनको कहने वाले स्वामी विवेकानंद जी। कौन? स्वामी विवेकानंद। अगला कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? तो ये हो जाएगा ए नंबर, मैक्स मूलर ने। किसने दिए थे दोस्त? तो मैक्स मूलर ने। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। तो नाइट की उपाधि मैक्स मूलर को प्रदान की थी। किसको दोस्त? मैक्स मूलर को। कांट और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? तो 9 के बताइए, कौन सा भाषा में? जर्मन भाषा में। जर्मन भाषा में आप याद रखिएगा। लेipzig विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो लेipzig विश्वविद्यालय में कौन सा भाषण हो जाएगा? संस्कृत का। कौन सा दोस्त? संस्कृत का। चलिए, अगला नंबर 11 में आते हैं। तो 11 में ध्यान दीजिए, 11 नंबर क्वेश्चन है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो किसका है दोस्त? तो हो जाएगा संस्कृत भाषा और साहित्य का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, 11 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जनरल कनिंघम का संबंध है। तो जनरल कनिंघम का संबंध किससे था दोस्त? पुरातत्व से था। किससे था? पुरातत्व से था। देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों का घर कहाँ मिला था? तो वाराणसी में मिला था। कहाँ में मिला था बाबू? वाराणसी में मिला था। देखिए, अगला 14 नंबर की नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपका बिहार राज्य में ही है। राजू मार्ग भी यहाँ पे है।
अगर आप घूमे गए हैं तो बताइए, नहीं गए हैं तो भी बताइए। राजू मार्ग बिहार में ही है और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही है। आगे देखिए अगला कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है, तो ये मैक्स मूलर है। कौन है दोस्त? मैक्स मूलर। निर्वांश विद्या का संबंध किससे है? चलिए बताइए। 16 नंबर आपको है कि निर्वांश विद्या, नी से निर्वांश विद्या का संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से हो जाएगा। किससे बाबू? मानव विज्ञान से। वारेन हेस्टिंगस था। वारेन हेस्टिंगस कौन था? तो ये भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का कौन था? गवर्नर जनरल। देखिए अगला 18 नंबर दारिस क्या है? ऑप्शन ए में है चांदी का सिक्का, बी में है सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, सी में है एक देवता और डी में है एक धार्मिक ग्रंथ। तो बताइए 18 के क्या हो जाएगा? दारिस क्या था? तो सोने का एक प्राचीनतम सिक्का था। बी वाला आपका राइट आंसर होगा। 19 नंबर है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए में है इटली से, बी में स्पेन से, सी में भारत से और डी में यूनान से। तो इसका राइट आंसर जो आपको होगा वो हो जाएगा यूनान से। किससे हो जाएगा दोस्त? यूनान से हो जाएगा। शाहनामा का रचना काल है, बताइए शाहनामा का रचना काल क्या होगा? 7वीं 8वीं सदी की, 10वीं 11वीं सदी की, 4वीं 5वीं सदी की, 5वीं 6वीं सदी। ये हो जाएगा 10वीं 11वीं सदी। मुंडा किस देश की जाति है? मंगोल, चीन, मुल्तान, भारत। 21 के बताया जाए तो मुंडा हो जाएगा भारत के। किसका हो जाएगा दोस्त? भारत के। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? 22 नंबर आपको बताना है कि संस्कृत का अग्नि शब्द किस में मिलेगा, तो इसी में हो जाएगा, इग्निस में। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? बताइए सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो ये भारत की यात्रा किए थे 1783 ईस्वी में। भारत से हम क्या सीखे पाठ में? नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो 24 के हो जाएगा क्या? युवा अंग्रेजी अधिकारियों के लिए नए सिकंदर। आइए 25 नंबर क्वेश्चन है कि हर्कस क्या थे? हर्कस क्या थे दोस्त? ज्योतिषाचार्य थे कि खगोल वैज्ञानिक थे कि भूगोल शास्त्री थे कि वनस्पति वैज्ञानिक थे? तो हर्कस क्या थे? ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो देखिए वेदांतियों का वेदांती कहने वाले कौन थे? तो मैक्स मूलर। किसको कहा गया? तो मैक्स मूलर को कहा गया। देखिए 27 नंबर में है कि मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। मतलब कि कितने वर्ष के अवस्था में? तो 18 वर्ष की अवस्था में। ये सब याद रखिए दोस्त। आइए 28 नंबर आपके सामने है कि पारसियों के धर्म का नाम क्या है? पारसियों के धर्म के नाम बताना है। तो ये ज़रथुस्त्र धर्म है। कौन सा धर्म? ज़रथुस्त्र। चलिए अगला है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था बताइए जरा। मैक्स मूलर का जन्म 6 सितंबर 1823, 6 अक्टूबर 1823, 6 नवंबर 1823, 6 दिसंबर 1823 के दसाऊ में हुआ था। तो डी आंसर हो जाएगा। आइए ये देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? तो दसाऊ जो जर्मनी में पड़ता है। बी आपका राइट आंसर होगा। मैक्स मूलर के पिता के नाम क्या था दोस्त? इनको पिता के नाम विल्हेल्म मूलर था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने। कौन दोस्त? कुमार गुप्त।
कौन प्राचीन भाषा है? हिंदी, मराठी, संस्कृत, उर्दू। बताइए प्राचीन भाषा क्या हो जाएगा? तो संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है दोस्त। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मुलर की मृत्यु बता दीजिए, मृत्यु कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 को। किसके क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो 35 नंबर के बताया जाए तो ये नीति कथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दारिस नमक सोने के सिक्कों से भरा घरा किसे मिला था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला था। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत के जर्मन में अनुवाद कौन किया था दोस्त? तो मैक्स मुलर हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत से हम क्या सीखे? ये क्या है दोस्त? विद्या इसका बताना है। तो भारत से हम क्या सीखे क्या है? एक भाषण है। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। प्लेटो और कांट थे महान क्या थे? वीर थे, दार्शनिक थे, नाविक थे, सैनिक थे। तो 40 का आपका राइट आंसर होगा दार्शनिक। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश के तो कौन के थे दोस्त? मैक्स मुलर ने। कौन? मैक्स मुलर ने। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति मैक्स मुलर। आइए बाबू अगला देखा जाए। 42 नंबर क्वेश्चन। मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो ये मेघदूत का। किसका दोस्त? मेघदूत का। देखिए अगला कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तो 43 के क्या हो जाएगा? तमिल हो जाएगा। पुरानी स्लोवेनिक भाषा में चूहों को क्या कहते हैं? तो इसको चूहा का क्या कहा जाता है? माइस। क्या कहते हैं? माइस। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो भारत को। ज्ञातत्व का अर्थ क्या होता है? ज्ञातत्व का अर्थ बताइए। तो ये जानने योग्य होता है। मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो लैटिन भाषा में। कौन भाषा में? लैटिन भाषा में। भारत को कैसे स्वर्ण देशों की आवश्यकता है? बताइए। तो ये हो जाएगा सर विलियम जोन्स। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? तो ये किसके माना है दोस्त? वैदिक तत्व ज्ञान को। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा बाबू तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको किस चीज़ में वीडियो बना के दें ये भी कमेंट करके बताइए। अगर जो चैप्टर आपको हार्ड लगता है, मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या सामाजिक विज्ञान हो, आपको हर एक चैप्टर का वीडियो मिलेगा। अगर जिसमें आपको दिक्कत है कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा।